मतलब क्या? ऐसे मूल्य, ऐसी चीजें जो हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए या ऐसी चीजें जो हमें माननी चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पे आपके पाठ में की गई है। तो ये जो दोहे हैं ये किसने गाए हैं? तो ये जो दोहे हैं वो कबीर और रहीम ने गाए हुए हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कबीर के दोहे सुने भी होंगे, तो उसमें से आज हम जो आपके पाठ में दोहे दिए गए हैं, नीति के दोहे, उसे करेंगे। फर्स्ट वाला जो दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओढ़न को शीतल करे आप बहु शीतल होए। शायद से ये दोहा आपने सुना होगा। इसमें जो कबीर है वो हमें क्या सिखाते हैं कि हमें ऐसा बोलना चाहिए या ऐसे बोलने चाहिए जिससे मन का आपा होए, मतलब कि हमारा मन है वो शांत हो जाए, हमारे मन में अभिमान नहीं आए, दूसरों को बुरा नहीं लगे, है ना। तो ऐसी वाणी बोलनी है जो दूसरों को भी शीतल करे और आपको खुद को भी शीतल करे, है ना। शीतल करे यानी कि किसी को दुख नहीं हो, है ना। ऐसी वाणी बोलनी है, ऐसे बोलने हैं या फिर ऐसे बात करनी है जिससे सामने वाले को दुख नहीं हो। सेकेंड है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब, है ना। ये चीज तो हमने बहुत बार सुनी है और हम ऐसा करते भी हैं। आज का होमवर्क है, ठीक है, कल कर लेंगे, आज नहीं करना है, ऐसा हम बहुत बार करते हैं। सिर्फ होमवर्क नहीं, पर बहुत सारे जो काम रहते हैं वो हम पेंडिंग करते हैं, हम दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज नहीं करने के लिए कबीर कहते हैं कि आज जो काम करना है वो अभी करना है, यानी कि कल करे सो आज कर। जो कल का काम है वो आज कर लेना है। हमें पता है कि हमें कल ये काम करना है, तो उसकी तैयारी या उसकी पूर्व तैयारी हमें आज ही कर लेनी है। आज करे सो अब, जो आज हमको करना है वो अभी करना शुरू कर दो। पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब, कल क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं है, तो आप काम कब करोगे, है ना। हम ऐसा बोलते हैं कि कल करेंगे, पर ऐसी कुछ परिस्थितियां आ गई कि आप वो काम नहीं कर पाए, तो क्या होगा, है ना। इसलिए कबीर हमें कहते हैं कि जो कल का काम है या फिर जो थोड़ी देर के बाद का काम है वो अभी से शुरू कर दो। थर्ड वाला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पे सिर्फ खजूर के पेड़ की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बड़े लोगों की बात की गई है। यहाँ पे कबीर धनवान लोगों की बात करते हैं कि अगर बड़ा है, कोई इंसान बड़ा है, कोई धनवान है, तो क्या हो गया, उसे क्या करना चाहिए, उसे दूसरों के प्रति भलाई या सद्भावना दिखानी चाहिए। सिर्फ बड़ा होने से क्या होता है, अपना बड़प्पन भी दिखाना है। जैसे खजूर का पेड़ है, तो खजूर का पेड़ कितना लंबा होता है आप लोगों को पता है, तो वो छाया भी नहीं दे सकता है, वो छाया भी नहीं देता है और उसके फल भी बहुत दूर, यानी कि बहुत लंबा होने के कारण लोग अगर पंथी यहाँ पे बताया गया है, तो जो रास्ते से निकलते हैं उसे वो छाया भी नहीं दे सकता है और फल भी बहुत दूर रहते हैं, तो उसकी भूख भी नहीं वो मिटा सकता है। तो ऐसा बड़ा बन के आप क्या करोगे, खजूर के पेड़ के जैसा कि बड़ा तो आप बन जाओगे, पर आपके बड़ापन का लाभ किसी को नहीं मिलेगा। तो ऐसा बड़ा नहीं बनना है। आगे है, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, यानी कि वृक्ष यानी कि यहाँ पे होगा वृक्ष। वृक्ष है वो कभी अपने फल नहीं खाता है, बखे यानी कि खाना। वृक्ष अपने फल कभी भी नहीं खाता है। आप लोगों ने
कहीं देखा है कि वृक्ष कभी अपने फल खाता है? नहीं खाता है। नदी न संचे नीर, नदी है वो कभी भी अपना पानी नहीं पीती है। परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर, यहाँ पे कबीर क्या बोलते हैं कि हमें शरीर क्यों मिला है? हमें शरीर इसीलिए मिला है कि हम दूसरों का परमार्थ कर सके, यानी कि दूसरों की भलाई कर सके। जैसे नदी है वो कभी अपना पानी पीती नहीं है, वो क्या करती है? दूसरों को, मानव को या पशु पक्षियों के उपयोग में आता है। वृक्ष है तो वो कभी फल खुद नहीं खाता है। वैसे ही क्या करना है, वैसे ही हमें शरीर मिला है तो उससे हमें क्या करना है? दूसरों की भलाई करनी है, दूसरों की मदद करनी है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हार, मुई खाल की सांस जो सार भस्म हो जाए, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कबीर कि दुर्बल लोग हैं या गरीब लोग हैं, उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए, उनकी कभी हाय नहीं लेनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि जो चमड़े की एक मरे हुए प्राणी के चमड़े से, है ना, लोहा भस्म हो जाता है, तो ये तो जिंदा इंसान की हाय है, तो वो कितना हमें बर्बाद कर सकती है अगर लग सकती है तो इसलिए यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि कभी गरीब को सताना नहीं चाहिए, अगर उसे सताया हमने तो उसकी हाय लग सकती है। यहाँ से रहीम के दोहे शुरू होते हैं। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर आपका किसी के साथ झगड़ा होता है या कुछ कहासुनी हो जाती है तो आपको क्या करना है? अगर वो सामने वाला 100 बार भी रूठता है तो उसे मनाओ, उसके साथ वापिस से वही संबंध बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर एक बार मुक्ताहार टूट जाता है, संबंध है टूट जाते हैं, फिर वो जुड़ते नहीं है ना। तो वो नहीं करना है, हमें क्या करना है? सबके साथ मिलजुल के रहना। आगे है जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसम, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, है ना। यहाँ पे अगर आपकी उत्तम प्रकृति है, अगर आपका स्वभाव अच्छा है, तो अगर सामने वाला इंसान बुरा भी हुआ तो क्या फर्क पड़ने वाला है ना। अगर आप में सद्भावना है तो सामने वाला अगर कुछ बुरा भी करता है तो आप उसके जैसे नहीं करने वाले हो, आप वैसे ही रहोगे जैसे आप हो। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, आपको पता है कि जब भी चंदन के वृक्ष रहते हैं, जो चंदन के पेड़ रहते हैं, उससे जो स्नेक रहते हैं, सांप रहते हैं, भुजंग यानी कि यहाँ पे क्या होगा? सांप है वो लिपटे हुए रहते हैं, पर उससे क्या चंदन की सुगंध है वो कम हो जाती है? नहीं हो जाती है। ऐसा होता है कि चंदन का जो पेड़ है उसमें विष व्याप्त हो जाता है, वो विष से भर जाता है, क्योंकि सांप तो जहरीला रहता है ना। तो ऐसा रहता है क्या? नहीं होता है, हम सबको पता है, क्योंकि वो चंदन का पेड़ है। वैसे ही रहीम क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें हमारी जो सद्भावना है, हमारी जो अच्छी प्रकृति है, उसे निकालना नहीं है। अगर आसपास में कोई हमारा कुछ खराब भी करता है, हमारे प्रति अच्छी भावना नहीं रखता है, तो भी हमें क्या करना है? हमें हमारी मूल प्रकृति से जुड़े हुए रहना है, हमें हमारा वही स्वभाव रखना है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल, है ना। जो बड़े रहते हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, है ना, वो सत्कर्म करते हैं, वो बोलते हैं, है ना। बड़े अपनी बड़ाई नहीं करते हैं तो वो बड़ा नहीं कहलाता है। जो बड़ाई करता है, अगर आपने किसी की मदद की है तो उसे बोलना नहीं है, उसे सबको बताना नहीं है। कभी हीरे को देखा है, कभी डायमंड को देखा है कि वो अपना मोल बताता है, वो अपना प्राइस टैग बताता है कि नहीं मैं इतने लाखों का हूँ? नहीं बताता है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल। बड़े हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ
बड़ाई करते हैं, दिखाते नहीं। वो सिर्फ अच्छे काम करते हैं, वो दिखाते नहीं है। रहीमन, हीरा कब कहे लाख टका मेरा बोल। रहीमन यानी कि रहीम कहते हैं कि हीरा कब बोलता है कि मेरा लाख टके का मोल है। जे गरीब सो हित करे ते रहीम बड़ लो। कहा सुदामा बापू रो कृष्ण मिताई जो, है ना। जो गरीब है, जो गरीब का हित करता है, वो बड़ा इंसान रहता है। बड़ा इंसान कौन रहता है? बड़ा आदमी हम किसे कह सकते हैं? कोई धनवान है या ऊंची पोस्ट पे वर्क करता है, उसे हम बड़ा इंसान नहीं कहेंगे। हम किसे कहेंगे? जो गरीब का हित करता है, जो दूसरों की मदद करता है, उसे हम बड़ा इंसान कहेंगे। कैसे? जो जैसे कृष्ण ने सुदामा की मदद की थी। तो ये है हमारे कबीर के दोहे और रहीम के दोहे। आगे हम किसके दोहे देखेंगे? तुलसीदास के दोहे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, जग लगी घट में प्राण। यहाँ पे तुलसी हमें क्या कहना चाहते हैं? दया धर्म का मूल है और पाप किसका मूल है? अभिमान का। अगर आप धर्म के रास्ते पे चलोगे तो क्या होगा? आप में दया नाम की चीज रहेगी, आप सबका अच्छा सोच सकोगे, है ना, आप सबकी मदद कर सकोगे। और पाप मूल है अभिमान का। पर आपके अंदर एक बार अभिमान आ गया कि मैं कुछ हूं, तो वो क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। तुलसी दया न छांडिए। तुलसी कह रहे हैं कि दया को छोड़ना नहीं है। जो हमारा अच्छा स्वभाव है किसी की मदद करने का, वो छोड़ना नहीं है। जब लगी घट में प्राण, जब तक घट यानी कि शरीर, जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमें ये चीज छोड़नी नहीं है। आगे है, आवत ही हर्षे नाही नेनन नहीं स्नेह। तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में, है ना। अगर आप किसके घर जाते हो तो आपके आने से अगर उसे खुशी नहीं होती है, उसे ऐसा लगता है कि ये क्यों आ गया, तो वहां पे नहीं जाना चाहिए, फिर वो कितना ही पैसे वाला क्यों नहीं हो। तो यहाँ पे तुलसी क्या कह रहे हैं? आवत ही हर्षे नाही। हिय यानी कि हृदय। अगर आपके जाने से किसके हृदय में हर्ष नहीं उमड़ पड़ता है, यानी कि स्नेह नहीं आता है, नेनन नहीं स्नेह, अगर आंखों में स्नेह नहीं दिखाई देता है, उससे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे क्यों आ गए। तुलसी वहां न जाइए, तो तुलसी वहां नहीं जाना है, फिर वो कितना ही धनवान क्यों ना हो। कंचन बरसे में यानी कि बारिश, और कंचन यानी कि सोना, अगर वहां पे सोना ही क्यों न बरसता हो, यानी कि वह कितना ही धनवान क्यों ना हो, वहां पे नहीं जाना है। तो बच्चों ये था हमारा कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे, है ना, ये नीति विषयक दोहे, यानी कि हमारे जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, वो चीजें हमें हमारे संतों ने सिखाई। आभार।